वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण दिन है। उत्तराखंड कांग्रेस की पहली लिस्ट आज जारी होगी। तो उत्तराखंड कांग्रेस की आज पहली लिस्ट जारी होगी। विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी होगी। दूसरी लिस्ट के लिए भी मंथन अभी जारी है। दूसरी तरफ बीजेपी संसदीय बोर्ड की भी आज बैठक होनी है। उत्तराखंड के बीजेपी प्रत्याशियों के नामों पर भी मंथन होगा। तो बड़ी जानकारी आज बीजेपी के लिए भी आज का दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और आज कांग्रेस की तरफ से भी जो बैठक होनी है, जो सूची जारी की जानी है, उसके लिहाज से भी आज कांग्रेस के लिए भी जो दिन है आज वो बेहद खास है। तो उत्तराखंड में आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए जो दिन है वो बेहद ही खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज उत्तराखंड कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होगी। विधानसभा चुनाव के लिए ये पहली लिस्ट जारी होगी। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी संसदीय बोर्ड की भी बैठक होगी। उत्तराखंड के बीजेपी प्रत्याशियों के नामों पर मंथन भी इस बैठक में किया जाएगा। तो कांग्रेस की आज पहली लिस्ट विधानसभा चुनावों के लिए जारी की जाएगी। और दिल्ली से हमारे सहयोगी विवेक दीक्षित हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, आपका रुख करते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज उत्तराखंड के लिए जो दिन है वो बेहद खास है, क्योंकि आज कांग्रेस की विधानसभा चुनाव को लेकर पहली लिस्ट आज जारी है। सबसे पहले जो कांग्रेस के लिए आज दिन है, अगर उसकी बात करें तो क्या कुछ ताजा अपडेट और जानकारी आपके पास? बिल्कुल मनीषा, मैं आपको बता दूं उत्तराखंड के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 2 दिनों से कांग्रेस मुख्यालय में मंथन चल रहा था। लगातार इसमें बड़े नेता शामिल थे। अगर हम बात करें कांग्रेस के हरीश रावत उत्तराखंड के बड़े नेता हरीश रावत, गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह जैसे बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं। लगातार कहीं ना कहीं जो लिस्ट के नामों की जो घोषणा होनी है वो आज होनी है, क्योंकि मंथन 2 दिनों से चल रहा था। कहीं ना कहीं जो 40 से 45 सीटों पर आज मोहर लगा दी जाएगी, कौन चुनाव लड़ेगा और किसकी टिकट होगी फाइनल कांग्रेस से। तो कहीं ना कहीं 2 दिनों जो मंथन हो रहा था वो आज फाइनल हो जाएगा। और अगर हम बात करें हरीश रावत की, तो हरीश रावत ने भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हरीश रावत ने अपनी बात रखी है कि कहीं नई जगह से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, नई विधायक क्षेत्र से टिकट मांग रहे हैं। हालांकि सब तरीके से पूरा जो इनकी सीटें खाली हैं उसमें भी मंथन चल रहा है और बड़े नेताओं का इंतजार है इनमें शामिल होने का। विवेक, और दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की भी आज बैठक होनी है। उसको लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट, इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, कौन कौन इसमें शामिल होगा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो कोर कमेटी की बैठक चल रही है इसमें जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि सुबह से ही देखा जा रहा है कि उत्तराखंड के जो बड़े नेता हैं वो लगातार यहां पर आने का सिलसिला उनका शुरू हो चुका है। अगर हम पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो कुछ ही देर में पुष्कर सिंह धामी आने वाले हैं। हालांकि आज उत्तराखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कांग्रेस जहां एक तरफ कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर रही तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी आज अपनी लिस्ट जारी कर रही है। तो कांग्रेस आज उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा दिन है। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो पुष्कर सिंह धामी है खाटमा से लड़ने की बात कर रहे हैं कि इनको खाटमा से टिकट चाहिए और खाटमा से ही जीत हासिल करेंगे। और उन्होंने एक उत्तराखंड में जीत का मंत्र दिया है। उन्होंने एक स्लोगन बनाया है, अब की बार 7 सीटें पार। तो कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी पूरी मजबूती के साथ नजर आ रहे हैं। क्योंकि लेकिन विवेक, आज कांग्रेस उत्तराखंड में अपने प्रत्याशियों के नामों की जो लिस्ट है वो जारी कर देगी, यानी कि ऐलान कर देगी। लेकिन क्या बीजेपी भी ऐसा हो सकता है कि प्रत्याशियों के नामों का ऐलान आज ही कर दे उत्तराखंड में? बिल्कुल, ये बात क्लियर है कि क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं जो कोर कमेटी की बैठक चल रही थी, कहीं ना कहीं बीजेपी भी लगातार उसमें मंथन कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से अभी पहली लिस्ट यूपी की जो जारी की गई है उसके बाद अब उत्तराखंड के लिए एक आज बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि सभी लिस्टों को तैयार कर लिया गया है पूरी तरीके से। अगर हम बात करें वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुए थे रजिस्टर के माध्यम से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। लगातार कहीं ना कहीं जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह, तो लगातार वो भी कहीं ना कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बड़े नेता जो लिस्ट तैयार करने में लगे हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो माहौल बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो पहली लिस्ट कांग्रेस ने जारी की, अब उसके बाद दूसरी लिस्ट अब ये जारी करेंगे, बीजेपी जारी कर सकती है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा दिन है। और उत्तराखंड में साफ तौर पर पुष्कर सिंह धामी का कहना है अब की बार 7 सीटें पार। ठीक विवेक, अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा। आगे भी आपसे जानकारी और अपडेट हम लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। और हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी फोन लाइन पर हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, आज उत्तराखंड के लिए जो दिन है वो बेहद ही खास है, चाहे वो कांग्रेस के लिहाज से अगर बात कर ली जाए या फिर बीजेपी के लिहाज से।
देखिए, भाजपा और कांग्रेस के लिए बेहद खास आज का दिन रहने वाला है। जिस तरीके से जो सीटों के बंटवारे को लेके जो मशक्कत है दोनों पार्टियों के अंदर, वो चल रही थी। खासतौर पे अगर हम देखें तो आज देर शाम तक कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जो है वो संभवतः जारी कर सकती है। दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से जो होमवर्क है सीटों के बंटवारे को लेके वो कर लिया गया है। तकरीबन 25 ऐसी सीटें हैं जिन पे कड़ी जो टक्कर है दावेदारों की वो रही है। ऐसे में 28 ऐसी सीटें रही हैं जिन पे स्पष्ट रूप से एक ही प्रत्याशी एक ही दावेदार को आगे लाया गया है और ऐसे में उस पे तस्वीरें साफ हो गई हैं कि इन 28 सीटों पे कौन से प्रत्याशी भाजपा के होंगे। खासतौर पे ये पूरी 70 विधानसभा सीटों की जो लिस्ट है वो तैयार है। लेकिन ज्ञानेंद्र देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जब बाकी दलों ने, कांग्रेस ने खास तौर पर जब अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, उसके बाद मंथन किया गया बीजेपी में और उसके बाद उम्मीदवारों की सूची जो थी वो जारी की थी। क्या इसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी कुछ हो सकता है कि पहले कांग्रेस करेगी अपनी सूची जारी उम्मीदवारों की, उसके बाद बीजेपी करे? देखिए, उत्तराखंड में कांग्रेस ने ये बात कही थी कि जिन सीटों पे कहीं ना कहीं जो कड़ी मशक्कत देखने को मिल रही है, खासतौर पे अगर हम देखें चाहे वो मंत्रियों की सीटें हों या फिर ऐसी सीटें हों जिनमें नामों का कहीं ना कहीं लास्ट समय में तस्वीरें साफ होती हैं। कई ऐसी जो टक्कर वाली सीटें हैं भाजपा कांग्रेस के बीच वाली, उसमें साफ तौर पे यही देखने को मिल सकता है कि अंतिम चरण में, क्योंकि हरीश रावत ने ये बात कही थी कि भाजपा जब अपने कहीं ना कहीं सीटों पे जो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी उसके बाद ही वो अपने जो ऐसे जो दिग्गज हैं और ऐसे जो सीटें हैं। अच्छा ज्ञानेंद्र, दूसरी तरफ बीजेपी संसदीय बोर्ड की भी आज बैठक होनी है, तो ये बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? कब ये बैठक शुरू होगी, कौन कौन इस पर मुख्य तौर पर शामिल होगा? देखिए, इसमें अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और जो उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी हैं प्रहलाद जोशी, और इसके अलावा संगठन महामंत्री दिल्ली पहुंच रहे हैं। और ऐसे में वहां दिल्ली में ये जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको जो पूरी रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी और एक बैठक के जरिए इसमें मंथन भी किया जाएगा। संभवतः जो जानकारी प्रदेश भाजपा की तरफ से दी गई है कि 17 तारीख को ये पहली जो लिस्ट है वो जारी कर सकते हैं। हालांकि आज शाम को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो इस पे संसदीय जो केंद्रीय बोर्ड है भाजपा का वो फैसला लेगा। और ये कहना कोई गलत नहीं है कि आज देर शाम भी पहली लिस्ट जारी हो सकती है या कल भी इसमें जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड है वो फैसला ले सकता है। तो कहीं ना कहीं अब पूरी तस्वीरें जल्दी साफ हो जाएंगी और कहीं ना कहीं अभी जो कल की बैठक रही है देहरादून में भाजपा की, उसमें साफ तौर पे 28 सीटों पे जो तस्वीरें हैं वो साफ है। ठीक ज्ञानेंद्र, अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा। आगे भी आपसे जानकारी और अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। ज्ञानेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद।